खबर वाराणसी से आ रही है, जहां यूनाइटेड यूनिवर्सिटी प्रयागराज के 40 विद्यार्थियों के लिए कृषक उत्पादक संगठन एफपीओ टिकरी में आयोजित 5 माह के ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव कार्यक्रम रावे का प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का आयोजन एफपीओ टिकरी के निदेशक अमित कुमार सिंह के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर बीके मिश्रा ने पराली प्रबंध के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि फसल अवशेषों का वैज्ञानिक प्रबंधन पर्यावरण संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य एवं टिकाऊ कृषि के लिए आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों से आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर किसानों में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि भविष्य में युवा एग्री एंटरप्रेन्योरशिप और कृषि आधारित बिजनेस मॉडल विकसित कर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भूमिका निभाएंगे। यूनाइटेड यूनिवर्सिटी के डीन डॉक्टर नागेंद्र राय ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को कृषि प्रौद्योगिक, बिजनेस मैनेजमेंट, सब्जी उत्पादन, ग्राफ्टिंग तकनीक, रोग एवं कीट प्रबंधन सहित आधुनिक कृषि विषयों का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। आदरणीय श्री अनिल सिंह जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया। मंच पर मेरे बड़े भाई डॉक्टर नागेंद्र राय जी, जो IIBR में बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, अभी अवकाश प्राप्त हो, मुझे पता नहीं था कि अवकाश प्राप्त हो चुके थे। हमारे कृषि विज्ञान संस्थान के बहुत योग्य और विद्वान प्रोफेसर जॉब सीकर न बन के जॉब प्रोवाइडर बनो, तो इंजीनियर प्रवीण सिंह जी ने जो अमित सिंह जी ने जो दिखाया अभी, तो आप लोगों को भी यही काम करना है। एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत स्कोप है। अभी हमारा उत्तर प्रदेश बहुत पीछे है। जब हम पंजाब हरियाणा से तुलना करते हैं, तो जहाँ अंधेरा होता है वहीं छोटा प्रकाश भी बहुत उजाला करता है। जैसे इसमें कमरे में कि लाइट ऑफ कर दी जाए तो एक माचिस जलाई जाएगी तो माचिस दिखाई देगी, उसका प्रकाश दिखाई देगा। कि हम धान गेहूं में फंसे रह गए, बिल्कुल सही बात है। गेहूं कभी बाहर से खरीदा जाता था हमारे देश में, आज हमारे देश से बाहर भेजा जाता है, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं है। अगर हमें गुणात्मक करना है, वैल्यू एडिशन करना है, तो उसके जगह पे तमाम सारी चीजें हैं, जैसे सब्जी है, फल है। टमाटर का उदाहरण सर ने दिया। टमाटर से टोमेटो केचप भी बनाया जाता है। टमाटर को हमारे यहाँ IIBR में सर टमाटर रखा हुआ था बहुत ढेर सारा सर के सामने, वहां से हम लोग ले आए और कोल्ड स्टोरेज में इंजीनियर अमित ने कुछ ऐसा सेट कर रखा कि उस टमाटर को 6 महीने बाद वहां से जैसे लाए थे उससे भी अच्छा हुआ। टमाटर टाइट हो गया, टेस्ट उसका अच्छा हुआ, और उसको जब बाजार में बहुत अच्छा मूल्य मिला तब बेचने की तैयारी हम लोग किए, लेकिन नौबत नहीं आई। यहाँ ट्रेनिंग चलती रहती, वही टमाटर हम लोग किसानों को खिलाए और उनको दिखाए। तो ये रहा वैल्यू एडिशन। नमस्कार, मैं इंजीनियर अमित सिंह और ये मैं कृषक उत्पादक संगठन का अध्यक्ष हूँ। आज हमारे यहाँ जो यूनाइटेड कॉलेज इलाहाबाद के जो BSc एग्रीकल्चर के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, आज से उनकी रावे की ट्रेनिंग जो कि 5 महीने चलेगी वो स्टार्ट हुई है। हमारा पिछले महीने उनके साथ MOU हुआ था कि उनके जो भी बच्चे हैं वो हमारे यहाँ के जो नई नई टेक्नोलॉजी हैं, जो हम लोग इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर को जोड़े हुए हैं आपस में, उसकी ट्रेनिंग्स लेंगे। तो ये अब स्टार्ट हो गया और ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। उसी का आज प्रोग्राम का शुभारंभ है। मैं अनिल कुमार सिंह, कृषक उत्पादक संगठन टिकरी वाराणसी का सदस्य। आज यहाँ पे किसानों का तो हमेशा किसानों की ट्रेनिंग चलती रहती है। आज स्टूडेंट जो प्रयागराज से आए हैं एग्रीकल्चर के, उनकी रावे की ट्रेनिंग चल रही है, जिसके मुख्य अतिथि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रोफेसर मिश्रा जी थे और विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर जनार्दन यादव तथा नागेंद्र सिंह जी इंस्टीट्यूट के निदेशक। प्रयागराज इंस्टीट्यूट जहाँ से बच्चे हैं उसके निदेशक नागेंद्र सिंह जी थे। सब लोगों ने मिल कर के बच्चों का उत्साहवर्धन भी किया
और नशा मुक्ति अभियान के लिए शपथ भी दिलाई गई और एग्रीकल्चर के विशेष रूप से इनके विषय की टेक्नोलॉजी से जोड़ते हुए एक अच्छी जानकारी दी गई और ये प्रतिदिन चलेगा, अलग अलग ट्रेनिंग चलेगी, अलग अलग जानकारी दी जाएगी जिससे बच्चों का उत्साहवर्धन हो और बच्चे आगे अच्छा काम कर सकें।